दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इजराइल के ऊपर किसी भी मोर्चे से कोई भी हमला नहीं हो रहा था। ना तो सीरिया की तरफ से कोई हमले हो रहे थे क्योंकि वहां पर भी सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेबनान के बॉर्डर पर भी सीज फायर किया हुआ है और हिजबुल्लाह के पास अब हथियार भी थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि सीरिया का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए इजराइल एक सेफ जोन में पहुंच चुका है। लेकिन हुतीज ने मोर्चा खोल दिया है। हुतीज अपनी क्षमता के मुताबिक इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। 2 दिन पहले भी बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला हुतीज की तरफ से तेल अवीव के ऊपर किया गया था, लेकिन पलटवार में इजराइल ने यमन के हुतीज के कई सारे ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी हुतीज माने नहीं। परसों ही एक और मिसाइल हमला कर दिया था, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया इजराइल ने। लेकिन आज सुबह सुबह यमन के हुतीज ने एक और हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके तेल अवीव की राजधानी में हिट किया है और यह हमला कामयाब भी हुआ। 2 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए हुतीज की मिसाइल तेल अवीव के अंदर जाकर गिरती है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है, बड़ी बड़ी इमारतों को पार करते हुए तेल अवीव के एक खेल के मैदान में जाकर गिरी है। वहां पर कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लोग हताहत हुए हैं। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि डायरेक्ट कुछ बिल्डिंगों को जाकर हिट किया है। बाकायदा बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इजराइल के यहूदियों ने शेयर की हैं। पूरे तेल अवीव के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए जैसे ही हुतीज की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंची। तो तेल अवीव के ऊपर हुतीज लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि 1-2 मिसाइल यमन की तरफ से छोड़ी जाती हैं, लेकिन बदले में हुतीज के ऊपर इजराइल हवाई हमले करता है और जबरदस्त वाले हवाई हमले करता है। और अब तो पूरा क्षेत्र उसको खाली मिल गया है सीरिया का, और जॉर्डन मिस्र तो वैसे ही उसके साथ हैं हमेशा से। तो इजराइल को अब यमन तक पहुंचने में शायद कोई नहीं रोक सकता। इजराइल इसका पलटवार जरूर करेगा और यमन के बहुत सारे ठिकानों को तबाह भी करेगा। फिलहाल यमन के हुतीज ने जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से राजधानी सना में हजारों लोगों को इकट्ठा किया और एक बार फिर से सभी लोगों ने इस बात का वादा किया कि हम गाजा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर जान है और जब तक गाजा में दुश्मन है, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल खबर सीरिया से आ रही है। आपको बता चुका हूं मैं कि सीरिया को जो ईरान तेल देता था, कच्चा तेल, ईरान ने वो तेल देना बंद कर दिया है। सीरिया की तेल रिफाइनरियां पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इधर ईरान ने तेल बंद किया और उधर सऊदी अरब सामने आ गया। सऊदी अरब ने कह दिया कि हम देंगे तेल, और आज सऊदी अरब से पहली खेप तेल की सीरिया के अंदर पहुंच जाएगी। तो ईरान ने तेल बंद किया, उधर सऊदी अरब ने उसको लपक लिया और अब सीरिया को तेल सऊदी अरब देगा। तो ये सभी देश जो है ना, वो अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं। एक से जाता है तो दूसरा उधर आ जाता है। सबको अपना अपना चाहिए है, और ऐसा ही बिजनेस ये लोग इजराइल के साथ भी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है। दोस्तों, ये जो मोसाद है, ये किस तरीके से मुसलमानों को सभी धर्मों की नजर में गिराना चाहता है। एक शख्स जो 2006 में जर्मनी चला गया था, सऊदी अरब का रहने वाला है, लेकिन जर्मनी का भी अब वो निवासी बन चुका है, पक्का इजरायली समर्थक है, इस्लाम के खिलाफ हमेशा सोशल मीडिया पर लिखता रहता है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है इजराइल, उसका भी ये समर्थन करता है। तो कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा इजराइल का ही समर्थक है, और हो सकता है कि इसका ताल्लुक मोसाद से भी हो। मुसलमानों को किस तरीके से इसने बदनाम करने की कोशिश की, खासकर सऊदी अरब के लोगों को, और इसको लेकर हमारे देश का मीडिया भी खबरें चला रहा है। दरअसल जर्मनी के अंदर एक क्रिसमस मेला लगा हुआ था। 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस का एक मेला लगा हुआ था। यह शख्स अपनी कार लेकर जाता है और भीड़ के बीच तेज रफ्तार से तकरीबन 400 मीटर तक कार दौड़ा देता है। 3 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। खबर चलने लगी दुनिया भर में कि सऊदी अरब के एक शख्स ने जर्मनी में क्रिसमस मेले में भीड़ पर चढ़ाई कार। पूरी दुनिया के सामने जब यह खबर आती है कि सऊदी अरब के शख्स ने, तो जाहिर सी बात है लोगों की नजर यही जाएगी कि देखिए सऊदी अरब के मुसलमान जो हैं वो
किस तरीके से नफरत करते हैं और क्रिसमस के मेले में, ईसाइयों के मेले में इस तरीके से कार चढ़ा दी। हमारा देश में भी चल रहा है कि सऊदी अरब के शख्स ने क्रिसमस के मेले में कार चढ़ा दी। तो ये मोसाद का एजेंडा होता है कि हर कहीं पर मुसलमानों को वो नीचा दिखाना चाहता है। बात कर लेते हैं सीरिया के नए नेता मोहम्मद अल जुलानी की। मोहम्मद अल जुलानी जब तक ईरान और ईरान के समर्थित बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक अमेरिका उनको एक आतंकवादी मान रहा था। दिखावे के तौर पर यह माना जाता था, हालांकि इसके पीछे सब इन्हीं का हाथ था। आतंकवादी कहता था मोहम्मद अल जुलानी को अमेरिका और $10 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ था कि जो कोई भी इसको गिरफ्तार करवाएगा या गिरफ्तार करेगा उसको $10 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने $10 मिलियन का जो इनाम रखा था उसको रद्द कर दिया है। अमेरिका अब $10 मिलियन नहीं देगा कोई भी अगर मोहम्मद अल जुलानी को गिरफ्तार करेगा, क्योंकि अमेरिका शायद अब इससे अपने रिश्ते बनाना चाहता है। अब अमेरिका की नज़र में मोहम्मद अल जुलानी आतंकवादी नहीं रहा। हमास भी अभी इसराइल के अंदर इजरायली सैनिकों का सामना कर रहा है। हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि आज दोपहर एक जटिल ऑपरेशन में एक अल-कस्साम सेनानी उत्तरी गाजा के जवालिया शिविर में एक दुश्मन स्नाइपर और उसके सहायक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारने में कामयाब रहा। 1 घंटे बाद उसी लड़ाकू ने खुद को एक कब्जे वाले सैनिक के रूप में प्रशंत किया और 6 सैनिकों वाली दुश्मन सेना तक पहुंचने में सक्षम था और एक विस्फोट वेल्ड के साथ खुद को उड़ा लिया, जिसमें वे मारे गए और घायल हो गए। तो इस तरीके से हमास के लोग अपने आप को मारकर सामने वाली सेना को भी मार रहे हैं। अगर उनको लगता है कि मेरे बनने से सामने वाले 5-6 ये मर जाएंगे तो अपने आप को उड़ा लेते हैं हमास के लड़ाके। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने खबर बताई कि अमेरिका सीरिया के साथ रिश्ते बनाना चाहता है, इसलिए मोहम्मद अल जुलानी को टेररिस्ट लिस्ट से हटा भी दिया है। खबर आ रही है कि देश के फ्यूचर के बारे में इस्लामी शासकों से यानी मोहम्मद अल जुलानी से बात करने के लिए अमेरिकी राजनयिक सीरिया पहुंचे हैं। तो जब अमेरिकी राजनयिक सीरिया पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको आतंकवादियों की लिस्ट से हटाना ही है, तभी तो वहां पर जाकर बातचीत करेंगे। और अमेरिका भी अपने पैर पसारना चाहेगा सीरिया के अंदर और मजबूती के साथ। अभी 900 सैनिक अमेरिका के सीरिया में मौजूद हैं। आइए अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की भी थोड़ी सी डायलॉग बाजी आप लोगों को दिखा देते हैं। जिस तरीके से वो गाजा को लेकर डायलॉग बाजी कर रहे थे, ऐसे ही डायलॉग बाजी उनकी सीरिया को लेकर भी चल रही है। कहते हैं कि इजराइल ने 2 राज्यों के समाधान को स्वीकार नहीं किया तो वो इजराइल के साथ युद्ध करेगा। पहला बयान इनका फिलिस्तीन को लेकर है। जो 2 राज्य की बात चल रही है ना कि फिलिस्तीन अलग हो इजराइल अलग हो, उसको लेकर कहा है कि अगर अलग नहीं हुआ तो हम इनके साथ डायरेक्ट युद्ध करेंगे, जो कि इनकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बयानबाजी, डायलॉगबाजी इनसे कितनी भी करवा लो। आगे कहते हैं कि सीरिया की जमीन पर इजराइल का कब्जा अस्वीकार्य है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत गलत काम कर रहा है इजराइल, वो तो करता ही रहेगा, तुम क्या कर रहे हो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने एक बहुत पते की बात कही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो कहते हैं कि मुस्लिम देश मुस्लिम नेताओं के विरोधी हैं। जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सब कब खत्म होगा? अगर हम इसी तरीके से बटे रहे तो हम फिलिस्तीनी लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? मैं एकता बनाए रखने का आह्वान करता हूं, मैं सहयोग का आह्वान करता हूं। बिल्कुल बात सही है, मुस्लिम नेता एक दूसरे की काटने में लगे हुए हैं। अगर सब ऐसे ही रहे तो फिलिस्तीन की खबर कौन लेगा, इनका कहना है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।